नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग लिंग को पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में आप सभी लोग लिंग को पढ़े हैं, जानते हैं और शब्दों को पहचानते भी हैं। तो संस्कृत में शब्दों को पहचानने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के स्त्री होने का, पुरुष होने का या नपुंसक होने का बोध होता है, वह लिंग कहलाता है। जैसे जानकारी के लिए समझ लेते हैं कि बच्चे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी या भैया दीदी इत्यादि परिवेश में होने वाले शब्दों को लिंग का आंचलिक ज्ञान होता है। साथ ही साथ परिवेश से ही माता कहती है और पिता कहते हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग करने से स्पष्ट है कि बच्चों में लिंग का व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं। आप ध्यान देंगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह जिस परिवेश में होते हैं उस परिवेश में व्यवहारिक पक्ष एक दूसरे के सुनने से वह उनके व्यवहारिक पक्ष से वह लिंग के बारे में जान लेते हैं, लेकिन वह व्याकरणिक पक्ष को नहीं समझ पाते हैं कि कितने प्रकार से लिंग है, कौन कौन से लिंग है, कैसे शब्दों को पहचान सकते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग संस्कृत में लिंग के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से होते हैं आप ध्यान देंगे। पहला जो होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा जो है वह नपुंसक लिंग। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इस पाठ में। लिंग की समझ विकसित करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिंग भेदों के ज्ञान का विकास करना। तीसरा है संस्कृत में लिंग के वाक्यों का कौशल का विकास करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग की जो परिभाषा होती है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। आप ध्यान देंगे जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वे सभी जो है पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बालकः, रामः, सः आदि, ये सभी जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो यह पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे, जैसे अकारांत। आप ध्यान देंगे जिस शब्द के अंत में अकारांत लगा हुआ हो वे सभी शब्द जो है पुल्लिंग कहलाते हैं। अकारांत का मतलब होता है अंत में जब अ आए, जैसे यहाँ आप ध्यान देंगे बालकः या रामः। जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा र, आ, म और अंत में जो है अ। ये अंत में जिस शब्द के अकारांत हो, अ लगा हुआ हो, वे सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग कहलाते हैं उसे हम जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे धातुओं के नाम। धातुओं के नाम जो हैं वे सभी क्या है पुल्लिंग है। कौन कौन से धातु हैं, जैसे स्वर्ण, चांदी, रजत आदि, ये सभी जो धातु हैं पुल्लिंग हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम आप ध्यान देंगे, पर्वतों के नाम और अनाजों के नाम, ये सभी क्या हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे ग्रह में आप ध्यान देंगे शनि, शुक्र, बुध, ये सभी पुल्लिंग है। लेकिन आप ध्यान देंगे ग्रहों में जो पृथ्वी है यह आपका स्त्री लिंग शब्द है। उसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द कौन कौन से और हैं। जलाशय, जैसे आप ध्यान देंगे जलाशय में जो सागर है, समुद्र है, सरोवर,
आदि ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं, कैसे स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानेंगे, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वे सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रमा, बालिका, साह आदि ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कैसे शब्दों को पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग के शब्द हैं? जिस शब्द के अंत में आकारांत, आप ध्यान देंगे कि आकारांत लगा हुआ हो, आ, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रमा है तो रमा का जब हम विच्छेद करेंगे र म, अंत में आपका आ जाएगा आ, तो ये आकारांत शब्द जिस शब्द के अंत में लगा हो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं उसे हम पहचान लेते हैं। जैसे नदी, नदियाँ जो है, नदियाँ में आपका गंगा हुआ, यमुना हुआ, गोदावरी हुआ, ये सभी नदियाँ जो है स्त्रीलिंग हैं। भाषाएं जितनी हैं, आप ध्यान देंगे भाषाएं चाहे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, ये सभी भाषाएं जो है सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नपुंसक लिंग के बारे में हम जानेंगे। तीसरा जो आपका नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग कौन कौन सा होता है आप इसे देखेंगे। जिस शब्द से न तो स्त्री होने का बोध हो न तो पुरुष होने का बोध हो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पुष्पम, कमलम, पत्रम आदि सभी शब्द जो है नपुंसक लिंग हैं। इसके अलावा आप ध्यान देंगे गृहम, मित्रम, आप ध्यान देंगे काफी महत्वपूर्ण शब्द है जो काफी बार पूछा गया है। मित्रम शब्द जो है नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि वर्गीकरण कराकर बच्चों से बातचीत किया जा सकता है। आप ध्यान देंगे जब प्रशिक्षु होने के नाते आप कक्षा में बच्चों को कैसे उन्हें जो है पहचान करा सकते हैं, शब्दों में वर्गीकरण करा सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है सीता, राधा, ममता, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ जुड़ा है स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से पुल्लिंग शब्द जो है रमेश, मोहन, सोहन आदि सभी शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कि इस विधि का प्रयोग कर प्रशिक्षु बच्चों में स्वाभाविक रूप में लिंग को स्पष्ट करा सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि संस्कृत में वाक्य प्रयोग के अनुसार भी हम बच्चों को लिंग की पहचान से अवगत करा सकेंगे, उन्हें लिंग में अंतर स्पष्ट करा सकेंगे। जैसे सह पठति, ठीक है, सह पठति, सा क्रीडति, पत्रम पतति, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे सह पठति जो सह का रूप चलता है यह पुल्लिंग के लिए चलता है। क्या? पुल्लिंग के लिए। सह जो है आपका जो संज्ञा है सह, यह पुरुष का बोध करा रहा है। जैसे ही सा जो है यह स्त्री का बोध कराता है तो यह स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पत्रम जो है यह नपुंसक लिंग है। पत्रम पतति, पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कक्षा में बच्चों को लिंग में जो भेद है स्पष्ट करा सकेंगे। आगे हम देख लेंगे छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा लिंग की समझ को प्रशिक्षु बच्चों में विकसित कर सकता है। कैसे? आप देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे दिया हुआ है विकसति, क्या? आप यहाँ ध्यान देंगे पुष्पम, पुष्पम विकसति। ठीक है, हम फूल का चित्र या पुष्प का चित्र कक्षा में बनाकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि यह किसका, यह चित्र किसका है, तो कहेंगे पुष्पम या फूल का। तो फूल क्या है प्रकार से हम समझेंगे। जो पुष्प है यह नपुंसक लिंग है। क्या है? पुष्प जो है नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, अगला दिया है कि त्वम,
छात्रा, आप ध्यान देंगे त्वम छात्रा असि, छात्रा क्या है, तुम छात्रा हो, तुम लड़की हो। यहाँ छात्रा क्या हुआ, छात्रा जो है वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो छात्रा स्त्रीलिंग शब्द हुआ। त्वम बालक असि, तुम बालक असि, तुम बालक हो। यहाँ बालक जो है यह पुल्लिंग शब्द का जो है कि बोध करा रहा है, तो पुल्लिंग, बालका पुल्लिंग है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जैसे स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे होता है। सा, सा का प्रयोग, सा जो है स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार से भगिनी जो स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार से सह पुल्लिंग, भ्रातः पुल्लिंग है, पिता भी पुल्लिंग है। तो किस प्रकार से स्त्रीलिंग का प्रयोग करके बच्चों को बता सकते हैं, जैसे सा गतवती, सा गतवती, और पुल्लिंग में क्या होगा, सह गतवती। आप ध्यान देंगे कि जो रूप है बालक का रूप है, जैसे बालक का बालका, बालको, बालका, उसी प्रकार से बालिका का रूप है, पुल्लिंग में राम का रूप है, और स्त्रीलिंग में रमा का रूप है। ये सभी आप लोग याद कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण होता है आपको लिंग पहचानने में। ठीक है, क्या है, भागिनी याचितवती, भ्राता याचितवान। आप ध्यान देंगे कि भागिनी, फिर माता उपदिष्टवती, पिता उपदिष्टवतान। आप ध्यान देंगे माता उपदेश देती है, पिता उपदेश देता है। आप ध्यान देंगे, इस प्रकार से हम बच्चों को लिंग में पहचान बता सकेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ मूल्यांकन आपका दिया हुआ है। प्रशिक्षु समय समय पर बच्चों में बीच बीच में मूल्यांकन करके उनको स्पष्ट करा सकता है, जिससे बच्चे उसे रुचिपूर्ण ढंग से करने में प्रेरित हो जाएंगे। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, पुष्पम, पुष्पम क्या है, विकसति, अभी हमने पढ़ा जैसे पुष्पम विकसति। ठीक है, पुष्पम क्या है, यह नपुंसक लिंग। उसी प्रकार से मित्रम गच्छन्ति, आप ध्यान देंगे मित्रम जो है, मित्रम आपका नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग की पहचान भी कैसे करते हैं, आप ध्यान देंगे, अकारांत, अकारांत प्लस अम, जिन शब्दों के अंत में जुड़ा हो वे सभी शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे मित्रम, मित्रम में आपका है जो म है उसमें अम जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। जैसे गृहम, गृहम जो है में अंत में इस शब्द में अम जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी शब्द जैसे कलमम, पत्रम, ये सभी शब्द जो है क्या है, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा देख लेते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे। जैसे बालकः आपका पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग में क्या होगा, बालिका। ठीक है, उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में होगा पत्रम। आगे हम देख लेते हैं, पुल्लिंग में होगा रामः, यहाँ आपका जो रिक्त स्थान दिया है, स्त्रीलिंग क्या दिया है, रमाः। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग हो जाएगा गृहम। ठीक है, पुल्लिंग में क्या देगा, यहाँ आपका जो रिक्त स्थान है इसमें आप लिखेंगे सह। जैसे सह का आप रूप याद कर लेंगे, सह तौ ते, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग का क्या होता है, सा। ठीक है, और नपुंसक लिंग क्या दिया हुआ, फलम। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं सुमेलित कराकर। कैसे सुमेलित कराकर, आप देखेंगे एक तरफ आपका हिंदी के शब्द हैं, दूसरी तरफ संस्कृत के शब्द हैं। कैसे सुमेलित करा सकते हैं, कमल, कमल को क्या कहते हैं संस्कृत में, कमलम। क्या है यह लिंग, कौन सा है, तो नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से पेड़ को वृक्षम। ठीक है, वृक्ष क्या है, नपुंसक लिंग है। कमला, कमला का क्या होगा, कमला, ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, रमेश, आप ध्यान देंगे रमेश का रमेश, रमेश क्या है, यह पुल्लिंग है। इस प्रकार से हम बच्चों को लिंग में अंतर स्पष्ट करा सकेंगे कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग के हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग के हैं। ठीक है, इसका PDF आप सभी लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को लिंग की परिभाषा, लिंग कितने प्रकार से होते हैं, कैसे शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन कौन से शब्द कौन से लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है, उसे आप पहचान सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक वचन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।